के खिलाफ इजराइल का बदला है ये। हमास के आतंक की फाइल बंद कर रहा है इजराइल। अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर जो जुर्रत की, अब उसी का बदला ले रही है बेंजामिन की फौज। गाजा पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है, लगातार गोले दाग रहा है, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और इन जवाबी हमलों ने गाजा को एक बार फिर से तबाह और बर्बाद कर दिया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आप गाजा शहर का सूरत हाल देख सकते हैं। ये उस बर्बादी का मलबा है जिसका जिम्मेदार खुद आतंकवादी संगठन हमास है। गाजा के जर्रे जर्रे से बारूद की गंध आ रही है और ये बारूद ना तो उम्र देख रहा है और ना ही रात या दिन का फर्क। इजराइल ने मानो कसम ले रखी है कि दुश्मनों को मिटाकर रख देंगे और बदले की आग में जल रही इजराइल की सेना इसीलिए न सिर्फ आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है, बल्कि हमास को संरक्षण देने वालों पर भी बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। इजराइल की इस जवाबी कार्रवाई की जड़ में है 7 अक्टूबर की वो भयानक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें इजराइल की हैं। 7 अक्टूबर को लोग जश्न मनाने के लिए जमा थे और उसी जश्न को हमास के आतंकवादियों ने मातम में तब्दील कर दिया। हमास के आतंकवादियों ने उस दिन घुसपैठ कर इजराइल के लोगों को निशाना बनाया, गोलियां चलाई, बंधक बनाया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक किसी को नहीं बख्शा। हमास की हैवानियत की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। हमास के आतंकवादियों ने महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, किडनैप किया, अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है हमास ने 100 से ज्यादा इजरायली बच्चों और महिलाओं को बंधक बना रखा है। ये तस्वीरें हमास की तरफ से जारी की गई। इन तस्वीरों में देखिए कैसे हमास के आतंकी बॉर्डर तोड़कर इजराइल में दाखिल हुए और आसपास के गांवों में कत्लेआम मचाया। आज इजराइल के गांव कफर अज़ा से खबर आई कि हमास के आतंकवादियों ने इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। इजराइल की सेना जब यहां पहुंची तब जाकर 100 से ज्यादा लोगों की लाशें गांव में मिली। घरों पर गोलियों के निशान हमास की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। गाड़ियां जली हुई हैं, लाशें घरों में पड़ी हुई हैं। दरिंदगी की ऐसी इंतहा कि लोगों को जिंदा जला दिया गया। इजराइल की सेना जब पहुंची है तो उसने लाशों को जमा करना शुरू किया। मीडिया को जानकारी देते हुए सेना के जवानों के रोंगटे खड़े हो गए। Who could do this? They must have shed their humanity, and what's left is something inhuman. To see baby carriages with bullet holes in them and blood. Who goes up to a baby and kills a baby? It's the same rage, ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. It's this absolute disregard for human life. हमास की बर्बरता दिखाने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स इंटरनेशनल मीडिया को इस गांव में लेकर गई
और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए एक गर्भवती महिला को न सिर्फ मार डाला बल्कि उसकी लाश क्षत विक्षत कर दी। आतंकियों के उस हमले में जो बच गए वो खुशकिस्मत थे। देखिए खौफ का क्या आलम था और उस दिन हमास के कहर से बचने के लिए लोग कैसे छिपे हुए थे। इसी बर्बरता का बदला लेने के लिए बेंजामिन की सेना हमास पर टूट पड़ी और हमास के गढ़ गाजा पट्टी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो और डराने वाली हैं। हमास के हमले का इंतकाम लेने के लिए इजराइल की सेना गाजा पर लगातार बम बरसा रही है और बदले का जो प्लान है वो जैसे को तैसा वाला दिख रहा है। बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी गाजा के लोगों को मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल जो हमले कर रहा है उसकी जद में सिर्फ हमास के आतंकवादी या आतंकी सेंटर नहीं बल्कि आम जनता भी आ रही है। चार 5 दिनों से गाजा की गलियां गोलियों और बमों की आवाज से गूंज रही हैं। इजराइल का ये घातक इंतकाम ना तो बच्चों को बख्श रहा है और ना ही पुरुषों या महिलाओं को। ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, कब जाकर थमेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इस युद्ध ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है क्योंकि इस युद्ध में युद्ध के नियम या कायदों का कोई पालन नहीं हो रहा। और डराने वाली बात यह है कि इस वक्त इस युद्ध को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है।